सफेदा झुग्गी में गर्दन दबाकर की महिला की हत्या, इलाके में फैली दहशत। परिवार के तीनों लोग पति, ससुर और सास फरार। पुलिस स्पेशल स्टाफ कर रही मामले की छानबीन। चादरा साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों से 4 क्रेडिट कार्ड, 4 मोबाइल किए बरामद। कलकदुमा कोर्ट में डीएलएसए द्वारा लगाई गई लोक अदालत। लोगों ने आकर अपने चालानों को निकाला। सीनियर सिटीजन, एसिड अटैक महिला, ट्रांसजेंडर का पहले हुआ काम। कल्याणपुरी पुलिस ने लूट की वारदात को सुलझाया। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाले हथियार पकड़े। दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला। जगतपुरी में एमसीडी ने दिल्ली पुलिस की मदद से चलाया अभियान। अवैध कब्जों को हटाया गया। सड़क किनारे रह रहे लोगों को हुई परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के शादरा जिले के गीता कॉलोनी थाना के अंतर्गत सफेदा झुग्गी में एक महिला की गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई। परिवार के तीनों लोग पति, ससुर और सास फरार हैं। आपको बता दें कि पुलिस को सुबह 7:20 में कॉल आई थी कि एक महिला की बॉडी अंदर पड़ी हुई है जिसकी हत्या की गई है। मौके पर पुलिस की स्पेशल स्टाफ और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि टीम ने इलाके के लोगों से जानकारियां भी ली और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पति का नाम अमित बताया जा रहा है, ससुर का नाम लक्ष्मण है और सास का नाम पानवती है। ये सफेदा झुग्गी का एक छोटा सा झुग्गी है। यहाँ पर एक सुबह कॉल आई थी, मर्डर का कॉल आई थी। एक महिला डेड पड़ा हुआ है। इनका घर वाला ने इसको मर्डर करके भाग गया। फिर मौके पे स्विच पहुँचे, क्राइम टीम भी बुलाया है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुँच गई, सीनियर ऑफिसर भी। ये महिला 20-22 साल का उम्र है। लोकल इंक्वायरी से पता चला है, एक पुष्प का नाम बता रहे हैं। इनका हस्बैंड है अमित, एक पार्वती है इनका ससुर। ये दोनों अभी फरार हैं। इनके ऊपर डाउट है। इसमें 4 लोग रहते थे। अच्छा। तो एक का मार के गिरा दिया। हम लोग को पता भी नहीं चला इस बात का। हम 12-1 बजे रात तक बैठा था। पूरे मोहल्ले में वो पैसा मांगी, मुझसे नहीं मांगी थी। वो जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। मुझे इस बात को पता नहीं चला। और जब अभी सुबह गुलगुल हो रहा तो मैं आकर देखा तो उसमें एक लाश पड़ा है। तीनों लोग फरार है। तिमान वाली वो पानपति है, लक्ष्मण है और अमित है। शादी करके लाया था, 5 महीने हो गया। रक्षाबंधन में लाया। वही कभी कभी बेलदारी करते थे। पानपति भी बेलदारी करते थे। नशा करता था, सुलेसन पीता था। तो पत्नी को ये मारता था। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा की स्पेशल सेल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 लोगों को पकड़ा है। इनसे पुलिस ने 4 क्रेडिट कार्ड, 4 मोबाइल फोन भी पकड़े हैं और साथ ही पकड़े गए आरोपियों का नाम शहनवाज, रुपेश और मनोज है। ये तीनों झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस को अनुपम अपार्टमेंट से ऑनलाइन ठगी की शिकायत मिली थी। उसके आधार पर पुलिस ने टीम बनाई और इन ठगों को पकड़ लिया। देश भर में आज से 700 से भी ज्यादा लोक अदालत चलाई जा रही हैं। इसका मकसद 31 मार्च तक आधे से कम यानी कि पेंडेंसी कम करने का लक्ष्य है और इसके जरिए लंबित पड़े मामले जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे। इस लोक अदालत में बैंकिंग, बीमा, रेलवे और साथ ही डाक सेवा जैसे विभागों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के कलकदुमा कोर्ट में भी डीएलएस द्वारा भी लोक अदालत लगाई गई और ये 14 तक चलेगी। साथ ही डीएलएसए के सेक्रेटरी प्रणत जोशी ने भी बताया कि सुचारू रूप से चालान निकाले जा रहे हैं और 9 तारीख को चालान निकालने के लिए लिंक जनरेट भी किया गया था। प्राइवेट गाड़ी के सिर्फ 5 निकल सकते हैं और कॉमर्शियल गाड़ी के 3 चालान जनरेट कर सकते हैं। इस बार ट्रांसजेंडर, एसिड अटैक महिला और सीनियर सिटीजन रहे मौजूद और साथ ही किसी को भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो। देखिए, 9 नवंबर को ही जो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है DSLSA, उन्होंने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अलग अलग मीडिया के थ्रू, लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया के थ्रू इस बात का खूब प्रचार किया था
और एक लिंक दे दिया गया था सभी विज्ञापनों द्वारा, जिस लिंक पे जाके चालान डाउनलोड करने की फैसिलिटी दी गई थी सभी को, और सारे चालान डाउनलोड हो चुके हैं। कुल मिलाकर 1,44,000 चालान को निपटाने का प्रावधान किया गया है इस बार। ट्रैफिक की अलग अलग बेंच बनाई गई हैं। एक बेंच 1,000 चालान का निस्तारण करेगी और इस प्रकार से पूरी दिल्ली में, जैसे कि मैंने बताया, कुल मिलाकर 1,44,000 चालानों का भुगतान किया जाएगा। जहाँ तक पब्लिक को दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है उसकी बात है, इसके लिए प्रावधान बनाया गया कि एक गाड़ी पे मैक्सिमम 5 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं अगर वो अपना निजी वाहन है, और यदि वो कमर्शियल गाड़ी है तो उसके 2 चालान। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चालान डाउनलोड करवा पाएंगे और उनका निस्तारण करवा पाएंगे। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके के पास LBS हॉस्पिटल के सामने पुलिस को कॉल मिली थी कि लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से टीम गठित की, जिसमें कल्याणपुरी की पुलिस, थाना और साथ ही ATS पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर लूट की वारदात को सुलझाया। DCP इसने बताया कि कम समय में इसको खोला गया और टेक्निकल सर्विलांस और साथ ही लोकल लोगों की मदद से आरोपियों तक पहुंचे हैं। आरोपी के पास से 2 बड़े चाकू, 2 मोबाइल फोन और 1 क्रेडिट कार्ड और साथ ही मेट्रो कार्ड भी बरामद किया गया है। चांद सिनेमा से LBS हॉस्पिटल तक महज 5 से 7 मिनट के अंदर वारदात को अंजाम देकर आरोपी संजय झील के अंदर चले गए थे। CCTV की मदद से इन सभी आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रदीप के रूप में 15 मामले, तो वहीं अभिषेक के ऊपर 6 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात शाम को करीब 7 बजे के करीब हमें कॉल मिला था कि LBS हॉस्पिटल के गेट के पास बस से कुछ लड़कों ने जो सवारी है उनसे लूटा है और भाग गए हैं। यही इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग इमीडिएटली मौके पे पहुंच गए हैं और हमारा सारा टीम, थाना कल्याणपुरी का टीम और हमारा स्पेशल स्टाफ का ATS का टीम, दोनों इस वारदात पे काम करना शुरू किया है और कुछ ही घंटों में हमने क्रैक किया है और हमने इनको विद फुल रिकवरी, ऑलमोस्ट फुल रिकवरी, हमने इनको पकड़ लिया है। तो इसका डिटेल ऐसा है कि करीब 7 बजे रात को, कल शाम को जो बस आ रही थी, ये करीब हमारे चांद सिनेमा के पास से निकल के LBS के गेट के सामने जब आई है तो उसमें कुछ लड़के चढ़ गए थे चांद सिनेमा के पास, और जैसे ही LBS के गेट के सामने आए वो अपने कपड़ों में छुपाए थे कुछ बड़े बड़े चाकू छिपाए थे और उनको बाहर निकाले और सारे सवारी को डराने लगे। डरा के उनके पास से पर्स, मोबाइल फ़ोन्स, बैग, ये सारा छीन के वो वहीं पे उतर के गाड़ी रुकवा के उतर के अंदर झील कैंप की तरफ वो भाग गए, संजय झील के पास। दिल्ली की जगतपुरी में MCD ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अवैध कब्जे पर अभियान चलाया। बुलडोजर से सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को हटाया गया। जो लोग सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं उनको भी हटाया गया, जिस दौरान इलाके के थाने की पुलिस भी मौजूद थी और MCD के अधिकारी भी इस अभियान में शामिल हुए। त्योहारों पर सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए थे। बारिश की वजह से सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे अचानक से हरी सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए थे। सब्जियों के बढ़ते दामों में नई फसल के आने से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि ये राहत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम के हिसाब से अभी भी सब्जियां महंगी ही हैं। मार्केट में नया आलू 35 से 40 रुपए, पुराना आलू 40 रुपए, प्याज 45 से 50 रुपए, नया प्याज 30 रुपए, टमाटर 40, मटर 150 जो कि पहले 200 रुपए हुआ करती थी। आपको बता दें कि गोभी 50 रुपए पहले 60 रुपए की थी, धनिया 10 रुपए जो कि 250 में थी, और अगर बात की जाए मिर्च की तो मिर्च भी 20 रुपए की मिल रही है जो कि 250 रुपए की हुआ करती थी। ग्राहकों का कहना है कि सब्जियां और भी सस्ती होनी चाहिए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अभी सब्जियों के दामों में गिरावट भी आएगी। नहीं, रेट कम हो रहा है। कम हो रहा है? किस चीज़ का रेट कम हुआ है? आलू का रेट कम हो गया। नया आलू था सस्ता हो गया, अब 40 बिक रहा है। पहले 60 था, 50 था, अब 40 हो गया। आलू इंतजार करते हैं नए आलू का, नया आलू कब आएगा। पहले 60, 70, 80 तक बिक गया टमाटर। मंडी में चल रहा है 30 रुपये किलो। आप लोग 40 बेच रहे हो? हाँ जी। सस्ता लग रहा है महंगा है? अब तो सस्ता हो गया, नहीं तो 50-60 रुपये का। ये ज़्यादा नहीं खरीदते हैं कि ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है।
अपना काम के हिसाब से खरीदता है। प्याज भी हो गया 50-45, अभी तो महंगा सस्ता हो गया, पहले 60 से बिका। टमाटर भी 40-35 हो गया। जैसे तोरी हो गए, घिया हो गए, अच्छा, और परवल हो गए, मटर हो गए, शिमला मिर्च, भिंडी। नहीं, अभी तो महंगा ही है। जैसे प्याज टमाटर भी, प्याज भी 30 रुपये किलो चल रहे हैं, और आलू 30 रुपये चल रहे हैं। कुछ दिन के बाद सस्ता हो जाएंगे, जब ज़्यादा फसल आएंगे तो उस हिसाब से सस्ता हो जाएंगे। देखो जी, अभी आदमी कमाए तो उतनी है नहीं, कमाए के हिसाब से सब्जी तो हिसाब से कोई चीज़ खरीदे तो 500 रुपये में कुछ खरीद नहीं पाएंगे। सीबीडी ग्राउंड के केशव पार्क में एलजी ने औचक निरीक्षण किया, जहां बने तालाब की स्थिति बेहद ही खराब है। साथ ही अधिकारी कोई भी जानकारी देने से बचते भी हैं। वहीं एलजी ने औचक निरीक्षण से एक पॉन्ड में सफाई भी कराई गई थी। साथ ही टूटी हुई सड़क पर भी पानी के जो टैंकर हैं उनसे छिड़काव किया गया, लेकिन उनके जाते ही सब काम को बंद कर दिया गया और गंदगी को वहीं छोड़ दिया गया। कर्मचारी गायब भी हो गए। वहीं जानकारी के मुताबिक पार्क में बने पॉन्ड और साथ ही पार्क को एक ही विभाग को सौंपा जाएगा, जिससे यहाँ की साफ सफाई और देखभाल सुचारू रूप से हो सके। अमूमन हम देखते हैं कि अधिकारियों के आने के बाद ही इलाके की साफ़ सफाई की जाती है, जो मेंटेनेंस उसको किया जाता है। सामने हमारे एक नज़ारा ऐसे देखने को मिला हमें सीबीडी ग्राउंड के केशव पार्क में। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो यहाँ पे पॉन्ड बनाए गए हैं 4, जिनमें छठ पूजा भी होती है, दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन भी होता है, गणेश पूजा के बाद भी विसर्जन यहाँ पर किया जाता है। हालत बेहद ख़राब है यहाँ की। इन चारों पॉन्ड की हालत की बात करें, बेहद ख़तरनाक हालत यहाँ पर है। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। एलजी के आने की बात यहाँ पर लोगों को पता चली, सूचना मिली उनको, तो अधिकारियों ने यहाँ पर जल्दीबाजी में सफाई करनी शुरू करी। जनरेटर भी लगाए गए, फटाफट से यहाँ पे कूड़ा निकाला गया। साथ ही मैं आपको बता दूँ, सड़कों पर है वो पानी का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक बहुत ही दुखद बात है कि जैसे ही एलजी यहाँ से रवाना हुए, उसके बाद यहाँ पर जो काम था, जो प्रगति से चल रहा था, उसे बंद कर दिया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई भी काम नहीं हो रहा है। कूड़ा भी ऐसे ही छोड़ दिया गया है यहाँ पर, और उसके बाद कोई भी साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। कि मतलब अधिकारियों की वजह से सफाई हुई है, वरना आज से पहले कभी सफाई नहीं हुई। नहीं, पानी का छिड़काव तो अभी 4-5 दिन पहले भी हुआ था, वो गाड़ी आती है एक, वैसे आज से पहले तो कभी देखा ही नहीं मैंने। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि क्या अधिकारियों के आने के बाद, उनकी सूचना के मिलने के बाद ही सफाई की जाती है, या फिर ये सफाई जारी रहनी चाहिए हमेशा के लिए, जिससे कि जो गंदगी यहाँ पे मौजूद ना हो। जो लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, इसको इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, उनका एक कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा भाव इनसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर विसर्जन करते हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बेहद ख़राब है। इसकी वजह से शायद एलजी नाराज़ नज़र आए और उन्होंने किसी भी मीडिया से बात करने से और कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया, और चुपचाप सभी अधिकारी अपनी गाड़ियों में बैठ के यहाँ से निकलते नजर आए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली नगर निगम चुनावों में आप और बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार निगम में बीजेपी की 20 से कम सीटें आएंगी। इस पर CCN के रिपोर्टर ने पूर्वी दिल्ली की बीजेपी नेताओं से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। देखिए, जब सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि आने वाले निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और आम आदमी पार्टी बहुत नीचे और दूसरे नंबर पे रहने वाली है, लेकिन केजरीवाल जी बौखलाए हुए कुछ भी कहते हैं। हिमाचल में इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, गुजरात में इनके चेहरों को कोई पसंद नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार में चारों तरफ से घिरे हुए। इसके बाद खिसियाए हुए, सोए हुए कोई भी स्टेटमेंट देते रहते हैं। उनकी स्टेटमेंट से दिल्ली के परिणाम नहीं बदलेंगे। आने वाले समय में दिल्ली निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वो पूर्ण बहुमत से जीतेगी, दिल्ली में मेयर लाएगी, और वो मेयर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी सशक्त होगा। 20 सीटें उनका कहना है ना। आप देखिए, दिल्ली के अंदर MCD में पुणे भारतीय जनता पार्टी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के मेयर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होंगे। सारे भारतीय जनता पार्टी बहुत पूर्ण बहुमत से, ज़्यादा बहुमत की आएगी। आप देखिए, इन्होंने किस तरह से दिल्ली को अस्थमा का मरीज बना दिया, किस तरह से दिल्ली की लोगों की आंखों में जलन होती है, आपके सांस नहीं ले सकते। तो ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अंदर सक्रिय हो जाते हैं। इन्हें पता है कि हम 20 झूठ बोलेंगे तो लोग क्या नाम है आपके कोई ना कोई तो झूठ को सच मान ही लेंगे, तो इसलिए झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हमने आप उम्मीदवार मोहिनी जिनवाल और साथ ही ज्योति रानी से बात की, तो उनका कहना है कि निगम में आने के बाद सबसे पहले हम इलाके की समस्याओं को दूर करेंगे। दिल्ली में कूड़े की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने मुझे 218 वार्ड सुंदर नगरी से प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी पार्टी को विश्वास दिलाती हूँ और क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से काम करूँगी। हमारे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये जारी किया है कि मैं दिल्ली को कूड़ा मुक्त करूँगा। दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं
उनको हम उस पर काम करेंगे, उनको हटाएंगे दिल्ली से और साफ सुथरी दिल्ली बनाएंगे। और मेरे क्षेत्र में विशेषकर जो समस्या है वो पार्किंग की है, क्योंकि पार्किंग नहीं है सुंदर नगरी के अंदर। तो मेरा विशेष ध्यान ये रहेगा कि मैं सुंदर नगरी के अंदर पार्किंग बनाऊं और सुंदर नगरी को साफ सुथरा बनाऊं। ये देखो हमारा मुद्दा ये है कूड़े को पहाड़ को हटाना है। और देखिए जैसा हमारे केजरीवाल जी ने कहा है कि कूड़े को हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। एक हमारा देखो कूड़ा है हमारे कस्तूरबा नगर में 18 क्वार्टर बन रहा है, उसको हटाना है और पूरी अपने विश्वास में होगा चमकाना है। जिससे हमारा ये मुद्दा है कि गली में जाके लोग घर जाके लोगों को जागरूक करना है और एमसीडी में केजरीवाल जी को लेके आना है। हर बार ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार एमसीडी में बहुत ज्यादा है, क्या उस भ्रष्टाचार पर भी कुछ करने वाली है आपकी? जी हाँ जी, देखिए बीजेपी वालों ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है, हमें इनको भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। शुक्रवार के दिन जीटीबी एन्क्लेव में तब हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गोली लगने के बाद उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इलाके के लोगों का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते उसी के परिचित एक शख्स ने उसे गोली मारी और साथ ही दिन दहाड़े घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। जीटीबी एन्क्लेव में दिन भर दहशत बनी रही, लेकिन आज के माहौल का जायजा लिया गया तो देखा गया कि हालात काफी नॉर्मल थे। साथ ही जीटीबी एन्क्लेव के प्रेसिडेंट ने कहा कि यहाँ कोई गैंगवार नहीं था, आपसी रंजिश थी जिसके चलते माहौल अब सही है। और कल दुकानें ज्यादातर बंद रही थी, लेकिन आज सभी दुकानें सुचारू रूप से खोल दी गई हैं और लोगों में डर का माहौल भी कम है। यहाँ पर तीसरी घटना है, जिससे पहले भी 2 घटनाएं ऐसी ही हो चुकी हैं। हाँ, कल जो घटना घटी थी उसके बाद इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसा पहले नॉर्मल था वैसा ही नॉर्मल है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं, ना कोई इस बात में कोई जिक्र है, ना मारा, ना कोई सोच रहा। ये घटना ऐसा हुआ कि नर्सरी पार्क में से वो सोनू जिसका डेथ हुआ है, वो उसका रूटीन था अपने इसमें आता था पार्क में घूमने के लिए। पार्क से घूम के वो जैसे निकल के बाहर आया तो बाहर ये लड़के खड़े थे और फिर उन्होंने आपस में बातचीत करी है। बातचीत करके और फिर जैसे ही वो अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा तो पीछे से उसने उसको गोली मारी। देखिए जितनी घटना हुई हैं सब रंजिश से ही होती हैं। इससे पहले घटना हुई थी हमारे यहाँ पवन गोयल को गोली मारी गई थी, वो भी उनकी आपस में पुरानी रंजिश चल रही थी, उसको भी ऐसी गोली मारी दिन में 3 बजे। ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक किन्नर रहते हैं, वो करीब 2 साल पहले की घटना होगी मेरे ख्याल में, एकता जोशी नाम था। माहौल इलाके का ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा उस बात में कुछ नहीं हुआ, लोग शांत हैं, कुछ नहीं, कोई झगड़ा प्रसाद कुछ नहीं हुआ। लोगों को डर का माहौल इसलिए नहीं है, कोई ये कोई गैंग नहीं है, ये आपस की रंजिश का है इनका, तो सब ये रहते हैं दोनों पार्टियाँ, तो इसलिए लोगों के अंदर डर नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।